जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 8 रो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन एठी दुईटी हमें डिस्कशन करिबा। हला सिलेक्शन देइथिले तार आंसर डिस्कशन करिबा। तो प्रथम प्रश्न होची सप्तदश शताब्दी रे यूरोप रे देखा देइथिबा सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक संकट हला एठी संपर्क अछि संकट विषय रे आलोचना करो। तो एटा तार कारण कोन कोन थिला तो सेटा हमें पढ़िबा। ता सहित 30 वर्षीय युद्धर कारण आ फलाफल एटा पढ़िबा। तो क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट हम कहीं ये जो प्रश्न रही ये 3टी प्रश्न होगी भी आसीपे। तो से समस्ते क्लास टी लास्ट जाए देखूँ लास्ट को भी मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे प्रोवाइड करी। तो प्रथम यहाँ टे इंट्रो पार्ट पढ़ु है जी कहबी से नोट करेंगे किसी आवश्यक ना सब जाक पढ़ा। तो ये प्रथम पढ़ा सप्तदश शताब्दी रे यूरोप विभिन्न क्षेत्र में यथा अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार संकट मान परिलक्षित होता। यूरोप रे कौन होता ना सप्तदश शताब्दी ये एक मार्किया प्रश्न आसो जो गुड़ा एक मार्किया प्रश्न आसो से गुड़ा मुझे कहीदे कौ शताब्दी ना सप्तदश शताब्दी कौ कौ संकट देखा देता अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र में है। तेणु यह संकटमय युग भाव में अभिहित कराए। तेणु कौन कराए ये जो सप्तदश शताब्दी को आम यूरोप संकटमय युग भाव में धरी था। तार कारण कौन थिला ना से समय अर्थनैतिक सामाजिक और राजनैतिक संकट थिला। तो आम टॉपिक उपर को जाइना खाली एटा टिके इंट्रोडक्शन आम पढ़ुं। षोडश शताब्दी मध्य पर्यायर यह दृश्यमान होता। एटा केबे दृश्यमान होता ना षोडश शताब्दी मध्य पर्यायर शेष नुहे मध्य यही समय घटी धर्म संस्कार आंदोलन मध्ययुगीय धर्म क्षेत्र में एकता नष्ट होता एवं और ख्रीस्टियन धर्म दुई भाग में विभक्त होता। से समय कौन होता ना सबुठ बड़ कारण थिला ये जो 30 वर्षीय युद्धर भी बड़ कारण थिला कौन होता ना ख्रीस्ट धर्मटा दुई भाग में विभक्त होता। मुख्य कौन कौन थिला ना प्रोटेस्टांट आउ कैथोलिक ये माने मुख्य थिले। तो ये जो 30 वर्षीय युद्ध होता प्रथम दुईटी पर्यायर कौन होता प्रोटेस्टांट को हरई कैथोलिक माने। तो कैथोलिक माने प्रथम विजय होता प्रोटेस्टांट मान हारी। तो ये कैथोलिक कौन प्रोटेस्टांट कौन ये क्वेश्चन आसे 2 मार्किया। तो यहाँ भी आम पढ़ा है। तेणु ख्रीस्टियन धर्म विभाजन जोगु क्रमागत भाव में गोटे पर गोटे युद्ध अनुष्ठित होता यूरोप रे। ये जो ख्रीस्ट धर्म जो भाग भाग है से समय कौन है ना दुईटी गोष्ठी मध्य क्रमागत बारंबार युद्ध होता। तो से कारण ही 30 वर्ष युद्ध होता जहाँकि यूरोपीय इतिहास को 1560 मसीह 1650 मसीहा मध्य प्रभावित करता। 1560 रु 1650 केते वर्ष 90 वर्ष। तो यहाँ कौन करथिला 90 वर्ष धरी कौन करथिला ना यूरोप इतिहास को प्रभावित करथिला। तो ये 30 वर्ष युद्ध होता। तो बाबद पढ़ा एवं आम जा डायरेक्ट टॉपिक को है। तो ये सप्तदश शताब्दी यूरोप रे सामाजिक संकट। तो सामाजिक संकट कौन थिला पढ़ा देखो। तो सब जगह तो आम डिस्कसन कर पारानी क्लास टी लास्ट जाए देखो जो गुड़ाक मेन सारांश रोचे से गुड़ाक मुझे डिस्कसन कराऊँगी। देखो तो ये जो सामाजिक संकट से सामाजिक संकटर कारण कौन से गुड़ाक लिखे। तो क्वेश्चन आसे कौन सामाजिक संकट निमंते क्यों कारण सब जाइतिला एई भलिया क्वेश्चन आसे। मुख्यतः सामाजिक संकट मुख्य कारण थिला जनसंख्या वृद्धि। तो एईटा को भल भाव में मन रखिबे जनसंख्या से समय वृद्धि है जहाँ मुख्य कारण थिला सामाजिक संकट। समाज रो गोटे संकट होता जमीती एबे भारत रो जनसंख्या बढ़ुची। तो आम भारत यहाँ गोटे आह्वान जनसंख्या बढ़ुची आमर सेते संकट मुखी आम होउचंदी। सप्तदश शताब्दी यूरोप रो जनसंख्या बहुल मात्रा रे वृद्धि हेबार परिलक्षित होइतिला जहाँकि पूर्वर वर्णित होइछि। एटा कौन होइतिला ना सप्तदश शताब्दी नवजागरण होइतिला। तापर पर कौन होइतिला सबु क्षेत्र रे जो उन्नति होइतिला भौगोलिक जलपथ आविष्कार होइतिला। तापर कौन हैला ना जनसंख्या हु बढ़िला। यही समय प्राचीन सहर गुड़िक अभिवृद्धि घटी बेले नूतन सहर गुड़िक मुंड टेक उठिला। से समय जेहेतु जनसंख्या बढ़िला से सहर लोक संख्या बढ़ीला जहाद्वारा कौन होता ना नूतन सहर सब नुआ नुआ सहर गढ़ी उठीला। जमीती कि जनसंख्या जदि अधिक होची नूतन ग्राम मान गढ़ी उठुची से भाया से समय सहर मान गढ़ी उठीला। तेणु सहर गुड़िक विकास घटा सहित जनसंख्या उन्नति घटीला। जितेबाला सहर विकास घटीला से जनसंख्यार उन्नति घटीला। हिसाब कले जना जाए जे यही समय यूरोप समुदाय जनसंख्या थिला केते ना 40 लाख जनसंख्या थिला। एपरिक केवल इंग्लैंड और पेरिस जनसंख्या 6 लाख पर्यंत वृद्धि पाइथिला। से समय कौन होता 6 लाख पर्यंत वृद्धि पाइथिला।
এই সময় বেଳକୁ লক্ଷ লକ୍ଷ লোକ ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକା ଏସିଆ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। এই ସମୟର କ'ଣ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଭୌଗୋଳିକ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଇସାରିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ହ୍ରାସ ଘଟିନଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ ଏହି ସମୟରେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ସାମାଜିକ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭୃତ ହୋଇଥିଲା ବା ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଭିଜାତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୋହିତ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଅଣ ଅଭିଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାର କୋଉମାନେ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରେ କୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, କାରିଗର, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ସର୍ବହରା। ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ସାମାଜିକ ସଂକଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୋହିତ, ତ ସେମାନେ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଅଣ ଅଭିଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯୋଉମାନେ କି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଲେ, କାରିଗର, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଟିକେ ନିମ୍ନ ଜୀବନ ସେମାନେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବି ଗୋଟେ ସଂକଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଯଦି ଭେଦଭାବ ବାହାରିବ, ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ସାଜିବ। ଯେମିତିକି ଧର୍ମ ନେଇକି ବିବାଦ ହେଉଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଟା ବି କୌଣସି ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେଇଥିବେ। ତ PDF ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଦେମି, ଏଇ PDF ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଦେମି। ଟେଲିଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ, ଯୋଉ ଏଠି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି, ପୁରୋହିତ ପୂଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି, ତାପରେ ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ଏଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁର୍ଜୁଆ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏକ ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁବିଧା ଭୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସୁବିଧା ବଞ୍ଚିତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ ପୁରୋହିତ ପୂଜକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ମାନେ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି କାରଣ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଂକଟର। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ହେଲା, ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ କୋଉମାନେ? ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ସେଭଳିଆ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଗିର୍ଜା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୱାନ, ପଣ୍ଡିତ, ମହତ୍ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଦବୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଠ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମଠ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ସାମାଜିକ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇଗୁଡ଼ାକ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ତ କେବଳ 8 ମାର୍କିଆ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, 8 ମାର୍କିଆ ଆସିବ, ସେଭଳିଆ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ସାରାଂଶ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ଲେଖିବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଏଇଟା ବହିରୁ ମୁଁ PDF ଆଣିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ପାର୍ଟ ଆପଣ ମିସ୍ କରିବେନି ଏଠି। ସେମାନେ ମଠ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏଟା ପଢ଼ିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହେଉଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରେ ଗିର୍ଜା ଅଧୀନରେ ଥିଲା 1/5 ସମ୍ପତ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଠାକୁର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଏବେ ବି ଅଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। ତ এইটা ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ନା କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସାମାଜିକ ସଂକଟର ଏଇଟା କେମିତି କାରଣ? ଯୋଉ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏମାନେ ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କର ଏଟା କାହିଁକି ସଂକଟର କାରଣ ହବ? ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଏମାନେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତ ନିମ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଭେଦଭାବ ହେଇକି ସଂକଟ ବି ସାଜୁଛି। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମଯାଜକ ବା ବିଶପ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ସେଟା ପଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଆସିବ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ୟୁରୋପର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମୁଁ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମଯାଜକ ବା ବିଶପ, ଏମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ବଂଶୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ବିଶପ, ଆର୍କ ବିଶପ, ଏବଟ ପ୍ରଭୃତି। ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଗିର୍ଜାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଦରବାର ଥିଲା ଓ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ।
तो ये देखो ये जो गुड़ाक भी 2 मार्किया 5 मार्किया अनुसार मुझे एगुड़ा डिस्कसन कर दूची मुझे 2 मार्किया 5 मार्किया जिते भी आम डिस्कसन होता तो आम फाइनाल भी आनिबा तो ये जो फाइनाल क्लास होची 2 मार्किया 5 मार्किया ही मुझे करुच्ची तो एगुड़ाक आप सब पढ़ी पारे मुझे पीडीएफटा मुझे टेलीग्राम देमी है पीडीएफटा मुझे टेलीग्राम देमी से डाउनलोड करके पढ़ी पारे कि ना तो ये खाली टे बुझी जातु तो युवा गोटे गोटे कारण थिला सामाजिक संकटर तो सेगुड़ा आम पढ़ुं निम्न धर्मजाजक एमाने कौ माने थिले द्वितीय श्रेणी धर्मजाजक थिले निम्न धर्मजाजक एमाने द्वितीय श्रेणी थिले मन रखिबे उच्च धर्मजाजक व्यतीत अन्य जो पुरोहित धर्मगुरु पूज्य गोष्ठी थिले सेमाने एई गोष्ठीर अंतर्भुक्त थिले साधारणतः दरिद्र कृषक परिवार रो एई धर्मजाजक माने आसुथिले सेमानक खूब कम वेतन जोगु सेमाने अवस्था अत्यंत शोचनीय थिला ए देखंतु एमानकर अवस्था अत्यंत शोचनीय थिला एमाने दरिद्र थिले तो एइटा गोटे सामाजिक संकटर कारण है ना नहीं तो बहिर देती आपड़ सजेक लिखे तो ये मैंने निम्न धर्मजाजक थे तो जो गुड़ाक जी भी डिस्कसन कराऊँगी तो से गुड़ाक रोस्ट इम्पोर्टाट से नोट करेंगे देखो मुझे 11 मार्क देती सम्रांत गोष्ठी एति लिखे तो सम्रांत गोष्ठी मैंने कौन करते ना अधिक सुविधा उपभोग करते से द्वितीय श्रेणी थे तो युवाक 1 मार्किया आसो से मुझे अंडरलाइन कर देती ये पढ़े कालक्रमे यही सम्रांत 2 गोटी गोष्ठी विभक्त होते पुणी से जो सम्रांत गोष्ठी केते भाग विभक्त होते तो 1 मार्किया क्वेश्चन आसे बोली मुझा गार मारी 2 भाग सॉरी विभक्त होते क्षत्रिय सम्रांत आ विचार विभाग सम्रांत मन रखिए एम क्षत्रिय सम्रांत 2 भाग पुणी विभक्त होते गोटे है दरबारी सम्रांत आ गए प्रादेशिक सम्रांत तो युवा 2 मार्किया आसुची दरबारी सम्रांत किए तो ये पढ़े तो पढ़े समस्ते जी गार मराई से भल भाव पढ़े कहीं भी स्किप करके जातुन तापर प्रादेशिक सम्रांत तो एग्जाम यूठू ही क्वेश्चन आसो जमीक आम 3rd सेमिस्टर क्लास करते तो से सब क्वेश्चन आसाला से भाया ही आसो प्रादेशिक सम्रांत तो जी गार मराई यहाँ को भल भाव पढ़े बाकी एक तो सामाजिक संकट आप पढ़ुं तो ये जब पढ़ी बुझी पार्टी तो लिखिपारे यहाँ केमी एक संकट साजिला तृतीय श्रेणी ये तृतीय श्रेणीटा भी पढ़ी ना है यहाँ थे सुविधा वंचित गोष्ठी तृतीय श्रेणी गोष्ठी माने आ प्रथम वर्गर लोक बुर्जुआ कहुला जो ना मध्यवित्त श्रेणी कहला मन रखिथे आम नेक्स्ट कौन थी 17श शताब्दी यूरोप अर्थनैतिक संकट से अर्थनैतिक संकटर कारण कौन थी ये देखो प्रथम टिके पढ़ा 17श शताब्दी यूरोप देश गुड़िकर अनेक क्षेत्र में संकट परिस्थिति उपजिला जमीक सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र में से अर्थनैतिक क्षेत्र में भी होता एथिपाई अनेक गुड़िया कारण मान दायी था जहाँकि पूर्व वर्णित होती अनेक गुड़िया कारण था किसी कारण तो संकट आसला कौन भी असुविधा आसुची कारण आसूची यही अर्थनैतिक संकट मनुष्य जीवन को ध्वंस विध्वंस कर अर्थनीति क्षेत्र में स्थाणुता परिलक्षित होता जो अर्थ न तो मनीष जीवन कौन हम ध्वंस ही हम देशर ऋण भार बुड़ी जाता सर्वत्र अर्थनैतिक अचल अवस्था परिलक्षित होता यूरोप शासक मैंने सर्वदा युद्ध क्षेत्र में व्यस्त रही राज्य राजकोष शून्य करदे जहाद्वारा कि देशर अर्थनीति अचल होता तो यहाँ गोटे बड़ कारण था कौन करते ना यूरोप शासक मैंने युद्धर व्यस्त रही जमीक 30 वर्ष युद्ध अनेक युद्ध होता क्रुसेड माने धर्म युद्ध होता अनेक युद्ध होता जो अर्थनीति क्षेत्र में अवनति होता तो नाई आम ए पढ़ा कौन ना अर्थनैतिक संकटर कारण कौन था प्रथम कारण था कृषि उत्पादन अवनति माने कृषि जो परिमाण उत्पादन होता तार अवनति है माने तार क्षय है से कम उत्पादन है तो यहाँ गोटे कारण तो से जो कृषि अवनति माने कम उत्पादन है तार किसी कारण था कौन पाई ना वैज्ञानिक पद्धति कृषि कार्य यूरोप रे यही समय प्रचलन नथिला से समय जो यूरोप कृषक माने थिले से माने वैज्ञानिक पद्धति आपणे नथिले सार ए सब व्यवहार करि जानि नथिले कीटनाशक विष व्यवहार करि जानि नथिले जहा द्वारा से मानकर कृषि अवनति हेतिला तापर गोटे कारण कौन था जोटा कृषि अवनतिर कारण था कृषक माने जमी गुड़िक शस्य परिवर्तन करी चाष पद्धति शिखि नथिले जेमिति धान पर मुग होउची किंबा बिरी होउची जहा द्वारा कौन होउची ना जो शस्य क्षेत्रटा उर्वर रोचे तो सेमाने जानि नथिले जहाद्वारा कृषि अवनति होता यहाँ कृषि अवनतिर कारण जोटा अर्थनीति क्षेत्र में पड़ा तो यहाँ तुम पूरा पढ़ी पारती आप पूरा यहाँ पढ़ी ने मुझा खाली मेन पॉइंट उपर डिस्कस कराऊँ
तापर तृतीय थिला एही समय सम्राट शोषण निर्यातना तथा जासोत प्रथा और खाद्य शस्य मुक्त वाणिज्य रप्तानी ह्रास रद्द जोगु मध्य कृषि क्षेत्र अवनति देखा देइतिला। से समय शासक माने शोषण करथिले निर्यातना करथिले कृषक मानक बहुत अन्याय करा होतला जहा द्वारा कृषि अवनति हला। तापर कौन सेकेंड कारण थिला जो अर्थनैतिक अवनतिर तो कृषि अवनतिर आम कारण देखिले तीनिटी। एबे सामग्री उत्पादन दरदाम वृद्धि तो सामग्री उत्पादन दरदाम वृद्धि होइतिला जहा द्वारा अर्थनीति भी अवनति होइतिला। ताने दरदाम वृद्धिर कौ कौ कारण थिला एगुड़ा सब लिखिबे। अर्थनैतिक संकटर कारण यदि पचारुची ताने लिखिबे। बेले बेले कौन हुए सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक कारण एभलिया तीनिटी को गोटे क्वेश्चन दिए नचेत खाली अर्थनैतिक संकट भी पड़ी पारे सामाजिक संकट राजनैतिक संकट एमती भी पड़े। दरदाम वृद्धिर कौन कौन कारण थिला प्रथम कारण थिला जनसंख्या वृद्धि जेहेतु जनसंख्या वृद्धि होइछि तो दरदाम वृद्धि हबो काहेकि ना अधिक द्रव्यर अधिक चाहिदा बढ़ुची तो दरदाम वृद्धि हबो। तापर आधुनिक पद्धति कृषि अभाव यदि आधुनिक पद्धति कृषि था तो अधिक उत्पादन होता तो नियति भाव में अर्थनीति क्षेत्र में किसी संकट देखा दे न दरदाम भी वृद्धि हो न। शिल्पर अवनति शिल्पर अवनति कौन जब शिल्प ना तो कौटी कम उत्पादन होची शिल्प आम पाखे ना तो निहाती भाव में जो जिनस भी आसुव सी अधिक रेट हम तेणु दरदाम वृद्धि एटा गोटे कारण था अर्थनैतिक संकट देखादेला से रूपार प्रचुर आमदानी तो यहाँ गोटे कारण था तो एक पढ़े समस्ते पढ़े ये कारण गुड़ा समस्ते पढ़े। धर्मयुद्ध ये धर्मयुद्ध जो विभिन्न देश मध्य धर्मयुद्ध होता क्या मध्य ख्रीस्टियन धर्म आउ इस्लाम धर्म मध्य ता सहित आउ क्या मध्य होता कैथोलिक प्रोटेस्टा मध्य बेसी करके से समय कैथोलिक प्रोटेस्टा जो ख्रीस्टियन धर्मर दुईटी भाग थिला तो सेमानकर होता 30 वर्ष युद्ध होता या पढ़ी पारे सॉरी यहाँ टे उल्टा हो जाए तो पीडीएफ मु टेलीग्राम रे देने आप पढ़ी पारे। तापरे वाणिज्यिक प्रतिद्वंदिता तो यहाँ गोटे कारण तो एति नोट करूँ सब नोट करवा किसी आवश्यक ना पढ़ी की एनालिसिस करके आराम से नोट करूँ किसी तत्पर हेनी खरा छुट्टी पर ही एग्जाम हम जी सॉरी कार आगु को एग्जाम अच्छी एग्जाम डेट आसने टी कमेंट कहे तो आपण आम इम्पोर्टाट क्लास सब करवा एग्जाम पूर्व। तापर मुद्रास्फीतिर प्रभाव से कौन होता ना मुद्रार मूल्यटा ह्रास होता तो यही सब कारण थिला अर्थनीति तापर आइला राजनैतिक संकट तो राजनैतिक संकट कौन ये देखो ये आप पढ़ी ने मुझे शेयर करुच्ची आप पढ़ी ने तो ये जोटा मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन यूरोप रे 30 वर्षीय युद्ध जोटा होता 1618 रु 1648 तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट रोचे समस्ते यही क्वेश्चन को कई मिस करेंगे 1 मार्किया 5 मार्किया 8 मार्किया तो यू आसे तो यहाँ मु शेयर कर दूची आपन को तो यार कारण पड़े है बेसी करिकी यार कारण पड़े तो ये देखो पीडीएफ कला बेले एटा भी उल्टी जाइए तो ये धर्म कारण ये जो कारण गुड़ाक अच्छी तो यहाँ मु टेलीग्राम रो अपलोड करदेमी तो सहीटी आपन टिके डाउनलोड करके एटा पढ़ी नेबे है ये राजनैतिक कारण ये राजनैतिक कारण पढ़ी नेबे एटा सेउटू टेलीग्राम रो डाउनलोड कर नेबे तथापि एठी भी कारण अच्छी राजनैतिक कारण असु कारण तो ये कारण गुड़ाक आप पढ़ी पारे। 30 वर्षीय युद्धर घटनावली कौन थी तो जो मैंने टेलीग्राम को जाऊना ये डायरेक्ट पढ़ी पारती वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी नहीं पारती। द्वितीय पर्याय 1624 रु 1630 एगुड़ा मन रखिथे मसीहा बहुत इंपोर्टाट जब मसीहा आप लिखुन तो जो मैंने भी आप खाता देखिए से निहती भाव में जानीपारे जब गोटे पिला मसीहा लिखी तो से निहती भाव में क्वेश्चन आंसर जानी ठीक लिखि आगू ठीक अच्छे तो ये समस्या लिखे तृतीय पर्याय तो सबू पर्याय आ फलाफल मुझे शो कर दूसरी पढ़ी ने। चतुर्थ पर्याय एटा मु टेलीग्राम रो अपलोड करदेमी यहाँ फलाफल तो ये फलाफल इम्पोर्टाट ये फलाफल तो क्लास को ये रखुच्छी आशा कर क्लास बहुत इंपोर्टाट हो क्लास इम्पोर्टाट हो सांग मान शेयर करूँ। जय जगन्नाथ।